नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 में जो हुआ है आपको कल के डेट में, यानी कि 27 तारीख को जो डेट में कल के डेट में हुआ है, फर्स्ट सीटिंग का जितने भी क्वेश्चन है आपको सारा कराएंगे। इसका देखो बेनिफिट, ये क्वेश्चन आप कौन कौन देख सकता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी और स्टैटिक एग्जाम वाले सारे लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो इसमें जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है सारे एग्जाम में, और कोई क्वेश्चन अलग से बन के नहीं आता दोस्तों। यही जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होगा। तो आज हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आया हुआ था बिहार फायरमैन एग्जाम 2022-27 की जो फर्स्ट सीटिंग का शिफ्ट का जो है वो ये आपको पेपर है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो ये आपको मंगल ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, मंगल ग्रह। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको, के सिवान अध्यक्ष थे? तो आपको के सिवान जो है इसरो के अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष थे। अब देखो, आप इसरो के जो नया अध्यक्ष बने हैं करंट में, एस सोमनाथ बने हैं। और इसरो की जो स्थापना हुई थी आपको 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। आगे देखो आप, एल नीनो शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये एक जो स्पेनिश शब्द है। क्या है? आपको स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है। ठीक है। आगे है आपको चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको जो कम से कम आपकी जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए। आपको 35 साल होनी चाहिए कम से कम एज है। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी हमारे देश की, कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल। पाटिल। ठीक है। अब आगे आ जाओ। राजेंद्र सेतु, अगर आपको पूछेगा कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको मीरा कुमार थी, और दलित अध्यक्ष भी थी और वैसे भी थी। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। ये किस नदी पर है? गंगा नदी पे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। प्रथम महिला CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वह थी BS रमा देवी, BS रमा देवी। आगे आ जाओ। मयूरभंज खान प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो लौह अयस्क खान है। ये आपको उड़ीसा की, ये उड़ीसा में है, लौह अयस्क के लिए है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है आपको दूध से, दूध से। इसके आपको प्रवेता थे वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मधुबनी लोक शैली, सॉरी दोस्तों इससे पहले आ जाओ, कैग है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। और ये आपको कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में है। यहाँ लिख देता हूँ आपको, आर्टिकल 148 148 में है। मधुबनी लोक शैली ये कहाँ की है? तो ये बिहार की है। मधुबनी लोक शैली जो है आपको ये बिहार की है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव पेयंग है, जादव पेयंग। पेयंग। आगे है भारत में क्या है? तो हमारे भारत में जो दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। आप देखे होंगे हमारे देश में बहुत सारे दल है। आपको जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, TMC हो गई, आपको मायावती की जो पार्टी है वो हो गई, बहुजन समाज पार्टी। इस तरह से बहुत सारे दल है, बहुदेशीय आपको व्यवस्था है हमारे देश में। बहु
बहु पार्टी है, आपको बहुत सारी पार्टी है यहाँ पे, बहुत राष्ट्रीय पार्टी है। आपको अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपको शहनाई वादक से, ये शहनाई वादक थे, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, आगे देखते हैं आपको बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो सत्याग्रह है, एक हमारे देश के बहुत बड़े एक आदमी थे, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे संबंधित है बारदोली सत्याग्रह। आपको जो गुजरात में जो बना हुआ है मूर्ति, आपको वो इन्हीं की बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ। इन आपको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने इनको दी थी, सरदार की उपाधि। अब देखो प्रथम भूमिगत रेलवे, हमारे देश में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ बनी थी? कोलकाता में बनी थी 1984 में, कोलकाता, कोलकाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क भी, लौह पुरुष भी बोला जाता है इनको, भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष। और आपको जो देश, हमारे देश का एकीकरण करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनका बहुत बड़ा हाथ था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78% है, 78% है। 21% के समथिंग में ऑक्सीजन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नीदरलैंड में एक जगह है, दहेग, दहेग यहाँ पे है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कौन से, आपको अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर कहेगा तो आपको दिल्ली की है सबसे ज्यादा। अगर ऑप्शन में दिल्ली ना हो तो आपको बिहार मारना है। हाँ, अगर आपको स्टेट पूछ दिया कौन से राज्य है, तब फिर भी बिहार मारना है आपको। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे नई दिल्ली नहीं थी, इसलिए यहाँ पे बिहार होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये आपको मानवाधिकार संस्था है, एक मानवाधिकार, एक आपको मानवाधिकार संस्था है जो मानवों के अधिकार के लिए काम करती है। ये आपको मानवों के अधिकार के लिए काम करती है। मानवाधिकार संस्था है, संस्था है। मानव जैसे आपको, हाँ इसमें एक आप ऐड और कर लीजिएगा, जो आपको मेट्रो है, सबसे बड़ा जो मेट्रो है आपको नेटवर्क है, वो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली का है। कहाँ का है? दिल्ली का है। बस्तर आंदोलन का में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो गुंडाधुर की थी, गुंडाधुर, गुंडाधुर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे आपको जॉर्ज वाशिंगटन, वाशिंगटन, वाशिंगटन साहब थे। ठीक है। एशिया का जो सब स्वच्छ गांव है, सबसे स्वच्छ गांव एशिया का कहाँ है? तो आपको मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में, मेघालय। भारत की जलवायु कैसी है? तो आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है पहले भी, ये पहले भी और आगे भी आने का संभावना है, ग्रुप डी में भी आ सकता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हमारे देश में कौन सी है? तो बुलर झील है। कहाँ है आपको? तो ये है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील, बुलर झील। ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन देखो, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको लोकसभा स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है। और साम्यवाद, सबसे प्रथम बार हमारे देश में जो साम्यवाद का हमारे, सॉरी दोस्तों,
सबसे पहले जो विश्व में साम्यवाद का जो आपको कंसेप्ट आया था, ये रूस में आया था। कहाँ पे? रूस में आया था, रूस में। आगे देखो, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम से इससे पहले इसका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। और ये आपको क्रिकेट के लिए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो हमारे देश में गुजरात राज्य में है। हमारे देश में कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों आपको ये 30 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और इसका हम एक पार्ट और बनाएंगे, 2 पार्ट में आपको कवर कराएंगे। इसमें लगभग में आपको 60 प्लस क्वेश्चन है जीएस के और आपको साइंस के मिला के 65 के आसपास क्वेश्चन है। तो एक शिफ्ट और इसका हम 10 मिनट का और लेके वीडियो आएंगे। और आप कमेंट जरूर करो हमें, मतलब आपको कैसा लग रहा है वीडियो, हमारा कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।